जैसा कि आप सब कर को दिए हमने सर। सूचित किया कि आज भारतीय जनता पार्टी कर दिए। यहाँ जो ठगबंधन की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार चल रही हाँ कर दिए सर। लाइट आने दीजिए। कर दिए। लोकसभा चुनाव के दौरान पत्र तय किया है और इस सरकार के ऊपर सरकार है इसके ऊपर आरोप पत्र तैयार किए हैं, जिसका कि आज एक विवेचन करने के लिए हम सबके बीच पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, हम सबके मार्गदर्शक अभिभावक श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी मंच पर विराजमान हैं। मैं इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ रांची के लोकप्रिय विधायक, झारखंड विधानसभा के माननीय विधानसभा अध्यक्ष रहे, राज्य सरकार में मंत्री रहे, ऐसे श्रीमान सीपी सिंह जी, और पूरे आरोप पत्र तैयार करने में जो पार्टी ने कमेटी बनाई थी, आप उसके संयोजक रहे। बीजेपी वाला लाइट थ्रू है। इस निमित्त बीजेपी वाला आज आपका यहाँ मार्गदर्शन होगा। साथ ही साथ इस आरोप पत्र को तैयार करने में जो सहयोगी की भूमिका में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया, ऐसे हमारे प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी श्री जोगेंद्र प्रताप सिंह जी भी मंच पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और मैं इस आरोप पत्र के विमोचन के लिए मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि आप अपने करकमलों से इस पत्रिका का, आरोप पत्र का विमोचन करें। तत्पश्चात इसके संदर्भ में आपका संबोधन भी होगा। सर सामने, सर इधर सामने। सर थोड़ा ऊपर उठा दीजिए सर। ठीक, थैंक यू। अब मैं माननीय सीपी सिंह जी से आग्रह करता हूं कि आरोप पत्र के संदर्भ में जो इसकी भूमिका है, प्रस्तावना है, इस पर अपने विचार आप रखें। श्रीमान सीपी सिंह जी। आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश द्वारा इंडी गठबंधन के खिलाफ और वर्तमान सरकार जो चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है, आरोप पत्र तैयार किया है और उसका विमोचन भी हुआ है। इस अवसर पर हमारे झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी, मीडिया प्रभारी झारखंड प्रदेश श्री शिवभूषण पाठक जी, सह प्रभारी हमारे भाई योगेंद्र प्रताप सिंह जी, और यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के भाइयों और बहनों, आज इंडी गठबंधन के लोग इस झारखंड प्रदेश में सरकार चला रहे हैं और जब से हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी, लगातार भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा है, लूट खसोट हो रहा है।
जब ये सब आरोप लगती थी तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड खेलते थे, नैरेटिव सेट करते थे। जब ईडी ने छापामारी की और उसके बाद माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल जाना पड़ा और उसके बाद माननीय चंपई सोरेन जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया और शपथ लेने के बाद जब विधानसभा एक दिन के लिए आहूत की गई तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि हेमंत सोरेन पार्ट 2 है। उस दिन लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन वास्तव में उन्होंने जो वादा किया कि हेमंत सोरेन पार्ट 2 है, यानी भ्रष्टाचार का ये पार्ट 2 है। आज भी वही स्थिति है और तो मैं कहता हूं कि उससे भी बढ़कर है। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जमीन से लेकर तरह तरह के घोटाले की बात आई है, आम लोग बरसों से जानते हैं कि कौन जमीन किसके नाम से है, किसका दखल है। अब ऐसी स्थिति में भी किसी की नींद नहीं खुली थी, लेकिन ईडी ने सूत्र तलाशते तलाशते वहां तक पहुंच गए। मुझे याद है कि जब मैं छवि रंजन के खिलाफ झारखंड विधानसभा में आरोप लगाया था, और उस समय एक ही आरोप लगाया था कि ये गन का लाइसेंस लेने में 5 लाख रुपया लेते हैं। और मैंने बताया था कि कैसे कैसे क्या हुआ। संयोग बस उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। उसके पहले पूजा सिंघल सहित बोलते, सारी कहानी को आप जानते हैं। अभी हाल में 6 तारीख को रांची में जिस प्रकार से एक माननीय मंत्री के आप्त सचिव, सरकारी आप्त सचिव के तथाकथित नौकर पता नहीं मुझे सरकारी है कि व्यक्तिगत है, कोई मिस्टर जहांगीर है, उनके यहां से फ्लैट से लगभग 35 करोड़ से ज्यादा राशि बरामद हुई है। साथ ही 2 ठेकेदार मुन्ना सिंह और राजीव सिंह के यहां से भी बरामद हुई है। तो इस प्रकार से इस सरकार में सामूहिक रूप से सबने मिलकर, चाहे वो सरकार के बड़े मंत्री से लेकर और नीचे के पदाधिकारी कर्मचारी तक ये चलता रहा। तो इसी को लेकर हम लोगों ने एक आरोप पत्र तैयार किया और आरोप पत्र बनाने में हमारे शिवपूजन पाठक जी की और योगेंद्र प्रताप जी की बड़ी भूमिका रही है। हम लोगों ने लगभग 10-15 दिन इसी पर लगकर किसको क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, क्या सेट करना है, ऊपर में क्या रखना है, सबसे लास्ट पृष्ठ पर क्या रखना है। 10-15 दिन हम लोगों ने इस पर काम करने के बाद यह आरोप पत्र तैयार हुआ है। और इस आरोप पत्र के माध्यम से आप सबों के माध्यम से आम जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप देखें, इंडी गठबंधन के लोग झारखंड में तो जेएमएम के नेतृत्व में कांग्रेस राजद, लेकिन पूरे देश के अंदर देखेंगे तो जो इंडी गठबंधन के पूरे देश के अंदर जितने भी भ्रष्टाचारी दल हैं, ये सारे के सारे मिलकर चाहते हैं कि देश को विकास के पथ पर ले जाने वाले, देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले,
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे पदच्युत करें, लेकिन देश की जनता मोदी मोदी कर रही है। फिर भी ये अपनी नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहे और इसीलिए किस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि जनता को ठगने का काम कर रहा है। किस प्रकार से हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक एक छत्र रूप से कांग्रेस का शासन चलता रहा। इन्हें हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों की कोई खोज खबर नहीं लिया। खोज खबर लिया तो हमारे देश के आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब इन्होंने जनजातीय मंत्रालय बनाने का काम किया और फिर ये पहली बार हुआ कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलिहातू जाने का काम किया और 15 नवंबर पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये आदिवासियों के प्रति सम्मान ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर एकलव्य विद्यालय बनाकर यह सम्मान देने का काम किया है ताकि वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहे, शिक्षित हों। उसके लिए कई गुना बजट बढ़ाने का काम किया है। हम जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं और यह मोदी की गारंटी है, लेकिन उनकी भी एक गारंटी है। हमारी गारंटी मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी है, लेकिन उनकी गारंटी एक है और वह है भ्रष्टाचार बढ़ाओ और भ्रष्टाचारी को बचाओ। ये इंडी गठबंधन का गारंटी है। तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए सिर्फ यह कहते हुए कि इस आरोप पत्र को आप पढ़ेंगे, साथ ही इसके अंदर हम लोगों ने कुछ पेज पर हम लोगों ने किस प्रकार से केंद्र की सरकार अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है, किया है, उसकी भी हम लोगों ने इसके अंदर समावेश करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि आप इस अवसर पर अपना मार्गदर्शन दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। सबसे पहले तो रांची के विधायक श्री सीपी सिंह जी को, श्री शिवभोजन पाठक जी को, योगेंद्र जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि लोगों ने अथक मेहनत और परिश्रम करके आरोप पत्र तैयार किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम सब लोगों के बीच में अभी सीपी सिंह जी ने पूरे विषय को रखा है और मैं आप सब लोगों से ये भी निवेदन करूंगा कि इस पुस्तक को, आरोप पत्र को जरूर आप सब लोग पढ़ेंगे तो आपको बाकी चीजें और समझ में आएगा। मैं संक्षिप्त में इतना ही कहूंगा कि इसमें ही लिखा हुआ है कि आरोप पत्र में भ्रष्टाचार बढ़ाओ और भ्रष्टाचार बचाओ। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो कितने सार्थक है इसके शीर्षक ही, जैसे भी आपको बताया कि वे विधानसभा में, हम भी उस दिन उपस्थित थे विधानसभा में हाउस में, और सीपी सिंह जी विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और सीनियर विधायक भी है। और एक अफसर के विरोध में उन्होंने खुल करके वहां कहा कि जिसकी अभी उन्होंने उल्लेख किया था कि वे गन के लाइसेंस देने में 5 लाख रुपया उपायुक्त ने वसूल किया। उस समय सरकार का क्या फर्ज बनता था? अगर संवेदनशील सरकार होती, भ्रष्टाचारियों को नहीं बचाती, उनकी कोई मंशा इस प्रकार की नहीं होती, तो सीपी सिंह जी से मुख्यमंत्री खुद बुला करके अपनी चैम्बर में बात करते और पूछते और इसके बाद तुरंत तत्काल
डीजी को बुलाते, तुरंत चीफ सेक्रेटरी को बुलाते, होम सेक्रेटरी को बुलाते और जांच के आदेश दे देते। और जांच में मामला सही पकड़े में आ जाता तो उस अफसर को उसी समय सस्पेंड कर देते और उसके ऊपर एफआईआर करके उसको गिरफ्तारी उस समय कर लेते। तो मैं ये कहता कि भाई सही गड़बड़ी तो चोर ही करता है, लेकिन चोर को संरक्षण ये नहीं दे रही है। इसलिए ये उदाहरण है, ये ताजा है, इसको मैंने इसलिए यहाँ उल्लेख किया चूंकि इन्होंने खुद अभी इस बात को यहाँ उल्लेख किया। इसलिए इस आरोप पत्र में भ्रष्टाचारी बचाओ जो लिखा हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ाओ बचाओ, अब बचाएंगे तो बढ़ेगा ही भ्रष्टाचार, ये बिल्कुल इसका उदाहरण है। हमने भी कई पत्र इस सरकार को लिखा, लगभग 100 तो पत्र मैंने लिखा होगा, एक भी पत्र का कोई नॉलेजमेंट नहीं आया, मैं नहीं मिला। नहीं तो सामान्यतः हम लोग कहीं भी लिखते हैं, हमें भी लोग लिखा करते थे जब मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, भारत सरकार में भी, तो हम लोग इतना तो जरूर हम लोग लोगों को भेज देते थे कि भाई आपका पत्र मिला, अग्रतर कार्रवाई हो रही है, या संबंधित विभाग को भेज दिए, लेकिन कुछ भी नहीं। इसका मतलब यह है कि वो नहीं चाहता है कि इस पत्र हमें मिला उसके बारे में हम कोई संज्ञान ले और बतावे। यानी वो जो पत्र हम लोग लिखे हैं वो भी शायद रद्दी के टोकरी में कहीं फेंक दिए होंगे या जला दिए होंगे, पता नहीं। तो फिर भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही, या भ्रष्टाचारियों को संरक्षण करने का ही एक तरीका ये सरकार के लिए। तो इसीलिए हमने कहा कि ये जो आरोप पत्र है, और आज भी आपने देखा, आज का देखे 2 दिन पहले आप सबने देखा, पहले भी आप सब लोगों ने अखबार में उसको छापे भी थे, लोगों ने देखा भी है कि ईडी वालों ने सरकार को शायद दर्जनों बार पत्र लिखा है चीफ सरकार को कि भाई जहां जहां जांच किया जो भी गड़बड़ी इनका पर एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने उन सारे फाइलों को यूं ही रख नहीं दिया, बल्कि जिसको कहते हैं डस्टबिन में फेंक दिया। अब 2 दिन पहले जिसके यहाँ अभी छापा मारी हो, आलमगीर आलम के निजी सचिव, उसके का नौकर जिसके प्रकार से आसद जहांगीर क्या है, उनके घर से नोट का बंडल तो मिला ही मिला, और एक पत्र वो भी मिला जो ईडी वालों ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा था। चीफ सेक्रेटरी ने ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को पत्र लिखा, और सचिव का कहीं कोई सिग्नेचर नहीं दिखता है, लगता है कि वो चिट्ठी पहले ही या तो इधर से उधर हो गया, ये तो जांच का विषय है, एफआईआर तो छोड़ दीजिए। और वो भी कब, 2023 के मई महीना में पत्र लिखा गया था, और वो नोट के बंडल के साथ वो पत्र मिलता है। और इसके बाद अगर ये लोग कहते हैं कि इस प्रकार के, हमने कहा कि दर्जनों पत्र ईडी ने लिखा कि भाई उस पर कार्रवाई करते, आप बताते कि भाई हमने ये कार्रवाई किया, अगर कोई दोषी नहीं तो वो ही आप बताते, लेकिन एफआईआर करके आप उस पर जांच करते। तो ये सरकार तो बिल्कुल भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कर रहे हैं, और इन लोगों से मैं तो कहता हूं कि सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार हो रहा है, और उस भ्रष्टाचार का जो मोटी रकम है वो सत्ता के बैठे हुए लोगों के यहां तक उनकी तिजोरी में पहुंचता, तभी तो ये लोग इतने आराम से बैठ करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ठेका टेंडर सब मैनेज कर रहे हैं। तो ये आम घटनाएं होती रहती है, हो रही है इस राज्य के अंदर में। तो इसलिए आज ये जो सरकार है झारखंड में, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ये सरकार काम करने के लिए नहीं बल्कि कमाने के लिए। और इसलिए आपने पिछले दिनों देखा आईएएस अफसर के ठिकानों पर पैसा मिलता है, ठेकेदारों के पैसा मिलता है, इंजीनियर के पैसा मिलता है। अभी आप देखें कि एक नौकर के यहाँ पैसा इतना मिला, और अगर सब मंत्रियों के यहाँ छापा मार दे और उनके सचिव लोगों के यहाँ तो पता नहीं कितना करोड़ या कितना अरबों में रुपया मिल जाएगी। तो ये हम और आप उसको कल्पना ही सिर्फ का सोच सकते हैं कि भाई अगर एक नौकर के यहाँ इतना पैसा मिला तो और कितना पैसा होगा। तो ये जो काली धंधा का ये क्या बोलते हैं आरोप पत्र है, इसको जरूर आप सब लोग पढ़ेंगे, इसको जरूर आप सब लोग देखेंगे तो आप सबको लगेगा। और मैं तो बार बार कहता हूं कि भाई कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये लोग झारखंड के भी विरोधी है और ये सारे लोग क्या कहते हैं विकास के भी ये लोग विरोधी है। झारखंड के विरोधी मैं इसलिए कहता हूं कांग्रेस पार्टी को आप देख लीजिए कि भाई इतने वर्षों राज किया, झारखंड राज नहीं बना, यहाँ के लोगों को कोई सम्मान नहीं दिया।
राज्य कब बना? जब बीजेपी के नेतृत्व में, अटल जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी तो अलग राज्य बना। यहाँ के लोगों की भावनाओं को सम्मान दिया गया और अलग झारखंड राज्य बना। तो ये कांग्रेस पार्टी और झारखंड पार्टी तो लोग पीछे लागू रहे। झारखंड पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा सदैव उन लोगों के साथ जो दोस्ती वो किसी से छुपा हुआ नहीं रहा और विकास विरोधी भी। आज अगर आप गांव तक सड़कें देख रहे हैं, नदी नाला में पुल देख रहे हैं, घरों में बिजली देख रहे हैं आज जलते हुए, तो ये बीजेपी सरकार की देन है। चाहे झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी, केंद्र में बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो आज गांव के लोग बिजली भी लोग देख दर्शन कर पा रहे, अच्छी सड़कों पर भी लोग चल पा रहे हैं। तो अगर ये विकास का काम, फिर विकास का अनेक सारे काम हुए, जैसे मेडिकल कॉलेज पहले 3 था, इसके बाद 3 मेडिकल कॉलेज बीजेपी की सरकार में बन गए। तो ये लोग काम क्या कर रहे हैं? कमाने में ये लोग सारे लगे हुए, लूटने में लगे हुए। तो इसलिए मैंने कहा कि ये लोग जो है झारखंड के भी विरोधी है, झारखंडियों के भी विरोधी है। और ये लोग जमीन तो जिसको कैसे कैसे अभी ये लोगों ने लोगों का लूटा है। जो आदिवासियों के हितैषी की बात करते हैं, आदिवासियों की जो भूमिहारी जमीन जो बिक्री नहीं होता है, पहनाई जमीन जो बिक्री नहीं होता है, उसमें भी दलाल को बिठा करके और कहाँ कालकटा वगैरह से कागज की फर्जरी कराना, फर्जरी मैंने कागज बना करके और फिर उसको बेचना, सीना तक की जमीनों में लोगों ने फर्जरी की। तो कहने का अर्थ है कि ये लोग लूटने का काम यही कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आरोप पत्र में आप सब कुछ मिलेगा। मैंने आपको थोड़ी सी यार जो विषय आप इस पर इन्होंने काफी कुछ कह दिया और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल जी, एक ट्वीट आया है अमित मालवीय जी का, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि राहुल गांधी ने मंच पर अपमानित किया चंपई सोरेन को और इस समाज को। आपने देखा वो वीडियो या फिर अब तक किया? नहीं, अभी तो मैं तुरंत बाहर से आ रहा हूँ। सर ये आरोप पत्र जो और पहले भी तो राहुल गांधी वगैरह कांग्रेस पार्टी कभी आदिवासियों को तो आदिवासी कीड़ा मकोड़े की तरह वो समझते रहे। पहले भी याद करें ना, कांग्रेस की सरकार बनाने में, बचाने में शिबू सोरेन का साथ लिया और बाद में सीबीआई ने उनको तिहाड़ जेल में डाल दिया। जयपाल सिंह को भी कांग्रेस पार्टी ने अपने साथ मिला लिया, अलग झारखंड राज्य नहीं बने। तो झारखंड वासियों की भावनाओं को तो कभी भी कांग्रेस ने कभी कोई मान सम्मान नहीं दिया। उन्हीं के तो ये संतान है, उन्हीं लोगों का रगों में, क्या बोलते हैं, इनके रगों में जो खून है उन्हीं लोगों का दौड़ता है। तो उसको आप क्या कहेंगे? सर ये आरोप पत्र आपके सर